जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। में एक गुरु था, उसके 3 शिष्य थे जो अलग अलग स्थानों से उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और वर्षों से गुरु के पास ही रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। अब वह युवा हो चले थे। एक दिन गुरु ने अपने तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा कि अब मैं तुम्हारे शिक्षा के कार्य से निवृत्त हो चुका हूँ। मैंने तुम तीनों को अपने ज्ञान से पूरी तरह शिक्षित कर दिया है, पर अब मैं वृद्ध हो चला हूँ। मेरे पास जो बची हुई अनमोल शक्ति है वह मैं तुम तीनों में से एक को देना चाहता हूँ, इसलिए तुम तीनों की परीक्षा लूँगा। मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का इस्तेमाल से तुम उस परीक्षा में खरे उतर सकते हो। तुम तीनों में से जो मेरी परीक्षा की कसौटी पर खड़ा उतरेगा उसे ही मैं वह शक्ति प्रदान करूँगा। उसने 3 कपड़ों में थोड़े थोड़े चने बांधे। एक एक करके वह पोटलियां उन तीनों को और कि अपने अपने गांव जाओ। 3 वर्ष के बाद तुमसे यह पोटलियां वापस तुम तीनों के घर आऊंगा। ये कोई साधारण पोटलियां नहीं है, यह ज्ञान रूप है जिनको वर्षों से मेरे द्वारा तुमको प्रदान किया गया है। अब इस ज्ञान का किस प्रकार तुमको अपने जीवन में उपयोग करना है वह मैंने तुम तीनों की बखूबी सिखाया है। तीनों पोटली लेते हैं। गुरु का आशीर्वाद लेकर तीनों गांव के रास्ते चल दिए। 3 वर्ष बाद गुरु की परीक्षा लेने का समय आया। गुरुजी चले अपने शिष्यों के घर। शुरू में वे प्रथम शिष्य के गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह गांव अत्यधिक गरीब है। मकान कच्ची मिट्टी व घास फूस के बने हुए हैं। वह अपने शिष्य के घर पहुंचा। उसने देखा यह घर उसका या झोपड़ी कह लीजिए। शिष्य ने गुरु को देखा, पांव छूकर प्रणाम किया। गुरुजी का आदर सत्कार तहे दिल से किया। इस उपरांत गुरुजी ने मैंने चने की पोटली दी थी, कहाँ है? उसने कहा अभी लाता हूँ। वह एक संदूक खोलता है, उसमें रखी हुई 3 साल पुरानी पोटली लाता है और गुरुजी को देते हुए कहता है कि मुझे कि मेरे गुरुजी एक ना एक दिन अवश्य आएंगे। इसे संभाल कर रख ली थी। गुरुजी ने खोलकर देखी, सारे चनों के दानों का बुरादा बन चुका था। उन दानों में घुन लगा हुआ था। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। गुरुजी ने पूछा, तुमको दिया गया मेरा ज्ञान कहाँ है? गुरुजी आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, मैंने तो इसी में रखे थे। मूर्ख शिष्य, मेरा मतलब चने के दानों से नहीं था, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से था। जो बात मैंने तुमको बार बार कही थी, तुम्हें मेरा इतने वर्षों का दिया ज्ञान व्यर्थ कर दिया। इन चनों की तरह तू ज्ञान को भी भूल गया है, इसलिए तुम इतनी निर्धनता में पड़े हो। यह मैं गांव में प्रवेश करते ही समझ गया, अन्यथा तुम अपने घर के साथ गांव को भी प्रकाशित कर सकते थे। तुम मेरे दिए गए ज्ञान को भी बांध कर रख दो, उसको अपने में अमल ना करो। अगर आपने अपने जीवन में ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करना था तो इतने वर्षों क्यों बर्बाद किए मेरे पास? अगर अपने जीवन में मजदूरी करके इसे गरीबी में ही जीवन गुजारना था तो मेरे पास इतने वर्ष गुजारने का तुम्हारा क्या प्रयोजन रहा? गुरुजी क्रोधित होकर वहां से निकल पड़े। गुरुजी अपने दूसरे शिष्य के घर प्रस्थान करते हैं। दूसरे शिष्य के गांव गुरुजी देखते हैं कि की अपेक्षा यहाँ के घर पक्के हैं लेकिन इतने व्यवस्थित नहीं है। एक ऐसे ही एक घर में उनका शिष्य भी रहता है।
गुरुजी शिष्य के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। आदर सत्कार से निवृत्त होकर गुरुजी शिष्य से अपनी ज्ञान रूपी चने की पोटली मांगते हैं। शिष्य थोड़ा घबराता है और कहता है कि गुरुजी, हमने सोचा इतने सालों तक ये पोटली नष्ट हो जाएगी, अगर संभाल कर रख ली तो इसमें तो घुन लग जाएगा और क्या पता आपने परिहास किया हो। हमने सोचा 3 साल बाद गुरुजी क्या पोटली लेने आएंगे। तो फिर तुमने पोटली का क्या किया? जी, मैंने उनको भूना और सारे वालों व गांव के लोगों को अपना ज्ञान रूपी प्रसाद बांट दिया। उनको आपके द्वारा दिया गया कुछ ज्ञान मिल गया। फिर उसके बाद मैं अपने जीवन में गया और वहीं मजदूरी करने लगा। अगर तुम्हें यही मजदूरी करनी थी तो इतने वर्ष तक का समय मेरे पास गुजारने का क्या लाभ हुआ। उसी थोड़े बहुत बांटे गए ज्ञान की बदौलत तुम और तुम्हारा गांव थोड़ी बहुत तरक्की कर पाया है, लेकिन तुमने मुझे कुंठित किया है। गुरुजी क्रोधित होकर वहां से चले जाते हैं। जब गुरुजी तीसरे गांव पहुंचते हैं तो बहुत थक चुके होते हैं। यह गांव बहुत ही आलीशान था। गांव के चारों ओर तालाब, कुएं, बावड़ियां और सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष व भव्य मकान थे। गुरुजी ने रास्ते में पड़ने वाले एक घर में से एक रात गुजारनी चाहिए। उस घर के मुखिया ने उसे बहुत सम्मान से घर के अंदर प्रवेश कराया। परिवार के अन्य सदस्य भी बहुत ही शालीनता से पेश आए। उन्होंने खाने में चने की सब्जी भी दी। गुरुजी ने जानबूझकर पूछा, ये कैसी सब्जी है? मुखिया गुरु के तीसरे शिष्य का नाम बताते हुए बोला कि उन्होंने हमको दी है। तो क्या तुमने मेरे लिए इसे बचा कर रखा? गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि यह शिष्य भी वैसा ही मनबुद्धि निकला। क्या लाभ हुआ मेरी इतने वर्षों की मेहनत का, अगर मेरे एक भी शिष्य को जीवन जीने के ढंग में मेरे दिए गए ज्ञानक अपने जीवन में उपयोग न कर पाए तो। अगले दिन गुरुजी ने प्रस्थान फिर से शुरू किया। जाते जाते घर के मुखिया ने गुरुजी को ज्ञान की कुछ बातें बताई। ये वही बातें थी जो गुरुजी ने अपने शिष्य को बताई थी। तुमको ये सब किसने सिखाया? जी, गुरु के तीसरे शिष्य का नाम बताते हुए, जब उन्होंने हमें चने दान किए थे तब उन्होंने ही यह ज्ञान हमको दिया था। गुरुजी उन दयालु और शालीन पुरुष से विदा लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। गांव काफी बड़ा, चलते चलते फिर से रात हो गई। रास्ते में गुरुजी ने फिर एक घर में शरण ली। इस घर के लोग भी बहुत शालीन स्वभाव के थे। रास्ते में जिन जिन व्यक्तियों से उनकी भेंट हुई, सभी प्राणी आदर भाव से प्रणाम कर रहे थे। चाहे जो भी हो, इस गांव के लोग बहुत ही शिष्टाचारी थे। गुरुजी ने सोचा, इस घर के लोग भी खाने में चने की सब्जी भी देते हैं। चने के बारे में पूछने पर उन्होंने भी तीसरे शिष्य का ही नाम बताया। क्या शिष्य को पता था कि मैं इन 2 घरों में ही शरण लूंगा और यहीं पर चने दे दिए गए हैं? पर 3 वर्षों तक चने कैसे सलामत रहे? गुरुजी ने मन में सोचा। उस घर के मुखिया ने गुरुजी को बहुत सी ज्ञान की बातें बताई जो उसने अपने शिष्य को प्रदान की थी। गुरुजी के समझ में आ गया कि यह ज्ञान उसके शिष्य द्वारा ही दिया गया है और उसी ज्ञान को जीवन में अमल करने के बाद यहाँ इतने भव्य विशाल मकान और लोगों की इतनी शालीन स्वभाव बना हुआ है। इन लोगों से ज्ञान लेने के बाद गुरुजी के मन में अपने तीसरे शिष्य से मिलने का कौतूहल उत्पन्न हुआ। अतः गुरुजी रात को ही अपने शिष्य के घर को प्रस्थान करते और अब इतनी दूर भी नहीं था उसका घर। तो गुरुजी के घर पहुंचने के बाद शिष्य उसे दंडवत प्रणाम करता है और उसे आदर सहित सत्कार करता है। यह भी एक भव्य मकान था। इस घर के लोग बहुत शालीन पूर्वक बात कर रहे थे। खाने में चने की सब्जी भी परोसी गई। गुरुजी ने सोचा, ये कैसे मुमकिन है? थोड़े से चने इतनी जगह सब्जी कैसे बन सकती है? गुरुजी ने कहा, मैंने चनों की सब्जी के रूप में नहीं मांगा था, मेरी पोटली लेकर आओ। अभी लाया गुरुजी। शिष्य अंदर जाता है और पोटली लाता है। गुरुजी ने खोलकर देखा, उसमें बहुत सुंदर चने थे, सही सलामत थे। ये कैसे संभव हुआ?
इतनी जगह सब्जी बनने के बाद भी पोटली में चने सही हैं, सलामत हैं? यह चने की खेती तो नहीं होती? नहीं गुरुजी, आपने कहा था कि यह ज्ञान रूपी पोटली है, इसको मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार ही प्रयोग करना। तो मुझे आपने यही शिक्षा दी थी, ज्ञान को बांटना पड़ेगा। अगर ज्ञान नहीं बांटोगे तो इसमें घुन लग जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस ज्ञान को नहीं बांटा तो ये नष्ट हो जाएगा। 3 वर्ष बाद मैं पोटली कैसे वापस करूँगा? गुरुजी, मैंने एक जगह चने के बोने योग्य भूमि तैयार करवाई और सही मौसम में पोटली वाले चनों को बो दिया। उसमें काफ़ी उपज हुई। मैंने दूसरे वर्ष भी उस उपज को दोबारा बो दिया, जिससे चने की बहुत सारी बोरियां बन गई। सारी बोरियां लाद कर अपने गांव वापस आया। उन अनेकों गांवों के अलग अलग लोगों को अपने घर चने की नई सब्जी की दावत पर बुलाया। आपके दिए ज्ञान उनको भी सिखाया, जीवन जीने का ढंग भी, और चने की पोटलियां दक्षिणा स्वरूप प्रदान की उनको, जिससे कि वे भी अपने गांव में जाकर चने की खेती कर सकें और उन चनों को दूसरे लोगों में बांटकर मेरे द्वारा उनको दिया ज्ञान भी बांट सकें। अब हर घर में चने हैं, हर घर में लोग ज्ञान से चमक रहे हैं, तभी तो इस गांव के लोगों का स्वभाव इतना शालीन और मकान इतने भव्य हैं। तुमने मुझे कथार्थ कर दिया मेरे वत्स, तुमने मेरा दिया ज्ञान को चारों दिशा में प्रकाशित कर दिया। तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो। तुमने मेरे जीवन को निरर्थक होने से बचाया है। अब मैं बाकी जीवन खुशी खुशी से बिता सकता हूँ। तुम ही शक्ति के उत्तराधिकारी हो कहकर एक शक्ति रूपी ज्योति गुरु से निकलकर शिष्य में प्रवेश कर जाती है। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। गुरु खुशी खुशी वापसी के लिए प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।